चलिए इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर मास ऑफ द ब्लॉक बी एंड ए इज 2m। मेरे पास बी एंड एम इज 2m एंड स्मॉल m रिस्पेक्टिवली, मतलब बी का जो मास है वो 2m है और ए का जो मास है वो स्मॉल m है। द ब्लॉक बी इज कनेक्टेड टू ए ब्लॉक सी बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग पुली सिस्टम। If whole system is released, then find the minimum value of block C की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ मास इस ब्लॉक C का कितना होना चाहिए, so that block A remains stationary with respect to B के रिस्पेक्ट में किस में होना चाहिए, रेस्ट पे आना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B इज म्यू क्वेश्चन में गिवन है। ये सरफेस में मेरे पास जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू वो कितना क्वेश्चन में गिवन है, 0 गिवन है। तो अगर ऐसे सिस्टम पे जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर C का एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की डायरेक्शन पे, इस बॉडी का जो मास है वो नीचे की डायरेक्शन में, इसका मास मैं C कंसीडर करता हूँ mc इंटू कितना g, और इस स्ट्रिंग पे टेंशन ऑफ T आएगा। तो आपको ये मालूम है कि समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू mc इंटू a की इक्वल होगा, ये mcg माइनस ऑफ T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mc इंटू ए के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं टेंशन ऑफ फोर्स की बात करूं, ये टेंशन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितना होगा, तो इस टेंशन ऑफ फोर्स की वैल्यू आपको दिखना स्टार्ट हो रही होगी। आपको यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाले फॉर्मेट में ये B है, इसका मास 2m है और ये टेंशन ऑफ फोर्सेस है, इसके ऊपर से ऐसा एक सरफेस गया हुआ है, इसको कहीं पर भी वो कंसीडर कर सकती है, पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला के B कंसीडर किया हुआ, इसके मास को वो स्मॉल m कंसीडर किया हुआ है। अब अगर मैं इस चीज की बात करूं तो मुझे ये दिख रहा होगा कि मेरे पास समेशन ऑफ कौन सा अगर आप अच्छे से देखो तो आपको ये चीज दिख रहा होगा कि समेशन ऑफ जो फोर्स है इसमें कौन सा, इस वाले क्वेश्चन में समेशन ऑफ जो फोर्स है वो बॉडी के मास, तो मास कितना है इसमें 3m इंटू एक्सेलरेशन के कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस वाले फॉर्मेट में आपके पास टेंशन की वैल्यू कितना है, आपके पास 3m इंटू ए के इक्वल है। तो ये चीज आपको यहां से दिखी। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड है, तो आपके पास पुट इसको कर दो आप किसमें, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करिए, तो आपके पास ये दिखेगा mcg माइनस ऑफ 3m इंटू ए इज इक्वल टू mc इंटू ए। अब आपको ये चीज तो क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो आपके पास यहाँ दो फॉर्मेट से दिखना स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, कि एक में m ऑफ है, g भी है और a भी है, और c की वैल्यू तो ये आपको फाइंड करना। आप इसको अगर इधर लेके भी आए तो आपको ये चीज दिखना स्टार्ट हुआ कि mcg और ये इधर आया माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 3m इंटू ए के इक्वल हो गया। तो अगर आप यहाँ से mc को कैलकुलेट भी कर रहे हो तो आपके पास 3m इंटू ए अपॉन g माइनस ऑफ a हुआ। तो एक्चुअल में अभी आपको क्या चीज की जरूरत है, पूरे फॉर्मेट में देखिए आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। एक्चुअल में पूरे फॉर्मेट में एक ही चीज की कमी है और वो g और a में रिलेशंस है। तो g और a में रिलेशन, आप इसको क्यों भूल गए। अगर आप इस वाले ब्लॉक को देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि ब्लॉक ऑफ ए कुछ इस तरह से अटका हुआ होगा और इस ब्लॉक की वैल्यूएशन ऑफ इस डायरेक्शन में होगा, तो ये स्मॉल ऑफ मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शंस पे, और ये बॉडी ऑफ का फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, अगर ये नीचे की डायरेक्शन पे जा रहा हो तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स किस साइड जा रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन पे जा रहा होगा, जो कि म्यू इंटू एन के इक्वल होगा। अब बॉडी में बोला कि वो मिनिमम ऑफ अमाउंट बताओ जिससे वो बैलेंस है, मतलब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन तक पहुंचना चाहिए। कौन से फ्रिक्शन तक, मैक्सिमम ऑफ फ्रिक्शन तक पहुंचना चाहिए अपने। अब बात आती है कि नॉर्मल रिएक्शन, तो ये वॉल इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस बॉडी के मास इनटू ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है किससे, ए के एक्सेलरेशन से, तो इसके इक्वल होना चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए। और बॉडी ए जो है बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मतलब समेशन ऑफ फोर्स जो वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वैल्यू 0 होना चाहिए, म्यू इंटू एन की वैल्यू ऑफ स्मॉल mg के इक्वल होना चाहिए। तो जहां से मेरे पास ये समझ में आया
कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन mg हो गया, m कैंसिल आउट हो गया, तो आपको ये दिखा म्यू इनटू a इज इक्वल टू g। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना हो गया g की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू इनटू a हो गया। g की वैल्यू एलिमिनेट करना है ऊपर से मेरे पास ताकि a कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर ऑफ थर्ड में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो आप जैसे ही पुट करेंगे तो mc इज इक्वल टू 3m इनटू a अपॉन म्यू a माइनस ऑफ a को कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर दोगे तो आपको ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा दिख रहा होगा, सी दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ऑफ सी आपको दिख रहा है। तो ये हुआ 66 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।